प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बाइबल अध्ययन में आप सबको हम स्वागत करते हैं। आप सबको धन्यवाद। परमेश्वर जरूर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करेंगे। लगातार हम लोग दाऊद के ऊपर हम वचन को मनन करते आ रहे हैं। आप में से कई लोग इस वचन को देखते हैं, लाइक भी किए हैं। आप सबको हम धन्यवाद करते हैं। तो आज हम दाऊद के जीवन में से एक और बातों को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। आज का जो शीर्षक है वाचा का संदूक और दाऊद। वाचा का संदूक और दाऊद। दाऊद राजा बनने के बाद जो परमेश्वर की वाचा का संदूक था, उस पर दाऊद कितना उसको वो चाहता था, उससे वो किस तरह प्यार करता था और उसको अपने पास लेके आने के लिए वो क्या क्या करता था, उस बातों को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। प्रियो, वाचा का संदूक जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर की वचन की प्रकटीकरण है। तो उस वाचा की संदूक के बारे में आप निर्गमन की किताब से आप देख सकते हैं। निर्गमन 25 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा नबी से बोला कि जब वो परमेश्वर के साथ 40 दिन उस सीनाई पर्वत में था, तब परमेश्वर ने उनको उस वाचा के संदूक को बनाने के लिए और कैसे बनाना है, किसको रखकर बनाना है, ये सारी बातें परमेश्वर ने मूसा नबी को बताया। और मूसा ने नीचे आकर उस जो सित्तीम नाम की एक लकड़ी है, उसमें से उस वाचा की संदूक को मूसा ने बेजलेल और अहिलियो ऐसे दो लोहों के द्वारा उसको उन्होंने बनवाया था। वो बनाने के बाद उसको जो तंबू है तो उसके अंदर वो रखा गया। वहां से परमेश्वर इस्राएल के लोगों से बात करते थे और मूसा यदि कुछ बात है तो उस तंबू में उस वाचा के संदूक के सामने जाकर परमेश्वर से वो पूछता था, प्रार्थना करता था। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। इस वाचा की जो संदूक है, आप मूसा नबी के बाद भी आप देख सकते हैं कि मूसा मरने के बाद यहोशू उसको लेकर यरदान पार करके कानान देश के अंदर गया था और वहां जाकर उन्होंने उसको आप उसको पहले देख सकते हैं। यहोशू 18 अध्याय उसका पहला वचन में यहोशू उसको कहाँ रखा था, उसको लेके जाकर उसको आप देख सकते हैं। यहोशू 18 का 1, यहोशू 18 का 1 में इसको आप देख सकते हैं। सीलो लिखा है, फिर इस्राएलियों को सारी मंडली ने सीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। यानी कानान देश को अपने वश में करने के बाद सीलो नाम के एक जगह में उस वाचा की संदूक को लेके जाकर उसको वहां रखा गया। उसको रखने के बाद फिर यहोशू निकल गया। फिर आप सामुएल की किताब में उसके बारे में हम देख सकते हैं। वहां एली जो याजक था वो उसी संदूक उस सीलो में रहकर इस्राएल लोगों को न्याय करता था और परमेश्वर के लोग सारे इस्राएल से वहां आकर परमेश्वर को दंडवत करते थे और परमेश्वर को बलि चढ़ाते थे और परमेश्वर से अपने बातों को रखते थे। वहां क्या हुआ कि जब फिलिस्ती लोगों के साथ लड़ाई हुआ, उस समय इस्राएल के जो प्राचीन लोग हैं उस वाचा की संदूक को लेके गया। तो वहां लेके जाने के बाद क्या हुआ, फिलिस्ती लोगों ने इस्राएल लोगों से उस वाचा की संदूक को छीन के लेके चले गए। लेके जाकर उन्होंने अपने शहर में उसको रखा, पर परमेश्वर ने उनको इतना सजा दिया वो उसको रख नहीं पाया। फिर वहीं से उन लोगों ने क्या किया, उस वाचा की संदूक को वापस इस्राएल देश को भेज दिया। वो वहां से उस जो वाचा की संदूक है, अबीनादाब ऐसे एक याजक है,
उसके घर में रखा गया। आप पहला सामुएल 7:2 में देख सकते हैं। यहाँ 20 साल वाचा का संदूक उनके घर में रहता था। वहां एलीएजर नामक के याजक उसका सारा सेवा टहल करता था। ओके, इस वाचा के संदूक के अंदर क्या था? जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा नबी को देता था, वो उसके अंदर रखा गया था। ओके, तो यहां से मैंने आपको कहा वाचा की संदूक से परमेश्वर उन लोगों से बात करते थे। और जब परमेश्वर के लोग यहोशू हो, मूसा हो या सामुएल हो या इस्राएल के लोग हो, वहां जाकर उस वाचा की जो संदूक है उसके सामने जाकर वो परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, अपने मन की बातों को कहते थे। और जो वाचा की संदूक के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य भी प्रकट हुआ है। यहोशू 3:17 में आप देख सकते हैं। जैसे ही वो यरदन नदी को पार करते हैं, याजक लोग उसको लेके जाकर जैसे ही यरदन नदी में अपने पांव को रखते हैं, वो पानी 2 भाग यानी वो रुक जाता है, उसके आगे पानी नहीं आता है। यानी जहां यानी वाचा की संदूक लेके जाते थे उस जगह में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होता था। पहला सामुएल 4:3, 5, 6, 7 में आप देख सकते हैं। फलिस्ती लोगों के सामने जब इस्राएल लोग लड़ने के लिए जाते हैं, तब ये वाचा की संदूक को लेके जाते हैं, तो फलिस्ती लोगों के अंदर बहुत डर भय उत्पन्न हो जाता है। वो तुरंत डरने लगते, परमेश्वर की बड़ा भयंकर हमारे बीच में आ गया है, हम कैसे इनसे लड़ सकते हैं, ऐसे वे लोग डरते हैं। पर वहां परमेश्वर इस्राएल के लोगों को साथ नहीं दिया, इसलिए उस वाचा की संदूक को फलिस्ती लोग लेके चले जाते हैं, पर वो अपने पास उसको रख नहीं पाया, क्योंकि वहां भी परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होने लगा। और परमेश्वर की जो वाचा है वो इस्राएल की लोगों का महिमा, वो गौरव की कारण रहा। तो इसलिए आप पहला सामुएल 4:22 में आप देख सकते हैं, जब उसको यानी फलिस्ती लोग ने उसको पकड़ के लेके चले गए थे, तब एली वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। पहला सामुएल 4:22 में, पहला सामुएल 4:22 में एली क्या कहता है, यानी फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। यानी परमेश्वर का जो संदूक जैसे ही इस्राएल लोगों से ले लिया गया, तुरंत वहां क्या बताया जाता है कि परमेश्वर की महिमा इस्राएल से छीन लिया गया। वो क्योंकि वाचा की जो संदूक कहाँ रखा जाता था, उसी जगह में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होता था और परमेश्वर की उपस्थिति वहीं पाई जाती थी कि तो इसलिए इस्राएल के लोग वहां जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और अपने जो भी दुख हो, संकट हो या हर कुछ पूछना हो, वहां जाकर वो परमेश्वर से पूछते थे कि हम लड़ाई के लिए जा सकते हैं क्या। तो परमेश्वर से वो लोग सलाह लेते थे। पर ये वाचा की संदूक अभी अभिनदाब नाम के एक याजक के घर में था। चलिए, अभी मेरा शीर्षक था दाऊद और वाचा का संदूक। यानी वाचा की जो संदूक है उसके प्रति दाऊद का मन कैसा रहा, दाऊद उसको किस तरह चाहता था और उसके प्रति दाऊद का लगाव क्या था, उसको ही अभी हम देखने जा रहे हैं। प्रियो, ये जो मैं आपके सामने बताना जा रहा हूँ या हम सीखने जा रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसलिए मैं इस बातों को आपके सामने मैं रखने का प्रयास करता हूँ। आप में से कई लोग इसको पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष करे। हमारे बीच में राजीव कोई भाई है या पास्टर शायद, तो परमेश्वर उन्हें आशीष करे। ओके, तो आओ हम देखते हैं दाऊद किस तरह उस संदूक को यानी वाचा की संदूक को चाहता था और उसके प्रति उनकी लगाव कैसा था, तो उसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला इतिहास उसका 13 अध्याय उसका 1 से 4 तक मैं पढ़ता हूँ। जरूर आप भी इसको बाइबल है तो जरूर देख सकते हैं। पहला इतिहास 13 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। दाऊद ने
सहस्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली। तब दाऊद ने इस्राएल की सारी मंडली से कहा, यदि ये तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इस्राएल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवी अपने अपने चराई वाले नहरों में रहते हैं, उनके पास भी ये कहला भेजे कि हमारे पास इकट्ठे हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। तो प्रियो, यहाँ क्या हम देखते हैं, दाऊद यानी शाऊल राजा मरने के बाद दाऊद राजा बन गया। वो दाऊद राजा बनने के बाद उनका जो पहला काम था, वो जो वाचा की संदूक जो अमीनादाब नाम के एक याजक के घर में है, उसको लेके आने के लिए वो पहला प्रथम जो दाऊद का काम उस वाचा की संदूक को अपने पास लेके आने का है। यानी जितने समय शाऊल राजा था, शाऊल राजा ने सिर्फ एक ही बार उस संदूक के बारे में बात किया है, जब उनको एक जगह में फलिस्ती लोगों से लड़ने के लिए जाना था। क्योंकि उस समय इस्राएल के लोग उस वाचा के संदूक के सामने जाकर अब पूछते थे कि परमेश्वर से सलाह लेते थे कि आगे बढ़ना है, युद्ध करने के लिए जाना है या नहीं जाना है, तो उनसे मदद लेते थे। तो इसलिए एक ही बार शाऊल राजा ने उस वाचा की संदूक को अपने पास लेके आने के लिए बात किया, पर वो लेके नहीं आया। तो वो अपने जीवन भर वाचा के संदूक के पास शाऊल राजा नहीं गया है। पर वो मरने के बाद जैसे ही दाऊद राजा बना, एक जगह में स्थिर हुआ, एक जगह में आकर बैठा, तो उनका पहला काम था जो किरियत यारीम नाम के एक शहर है, वो इस्राएल में एक शहर है, वहां से उसको लेके आने के लिए वो क्या करता है, अपने सारे जो इस्राएल के प्राचीन लोग हैं और जितने अधिपति है, जितने इस्राएल के लोग दूर दूर में हैं और लेवी हैं, सबसे बात करता है और कहता है, आओ हम सब मिलकर जाकर परमेश्वर की उस वाचा की संदूक को हमारे पास लेके आए। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उस शाऊल राजा के साथ दाऊद रहता था, हमेशा उनके साथ लड़ाई युद्ध, हमेशा इधर उधर भागता था। दाऊद के जीवन में कोई शांति नहीं थी, हमेशा दुख में परेशानी में दौड़ता रहा। एक समय आया, परमेश्वर ने उनको शांति दिया, उनको राजा भी बना दिया। एक तरफ से उनका लाइफ सेटल्ड है। जब उनका जीवन सेटल्ड हुआ है, उस समय वो अपने बारे में नहीं सोचा, चलो मेरा सब कुछ ठीक हो गया, अभी मैं बड़ी खुशी से रहूंगा, इसे नहीं सोचा। वो एकदम क्या विचार करता है, क्या अपने लोगों से बात करता है, हमें जितने सालों से जिसके पास जिस वाचा के संदूक के पास हम नहीं गया है, उस परमेश्वर की उपस्थिति को, उस वाचा की संदूक को हमारे पास लेके आना है। फिर दाऊद अपने लोगों के साथ जाता है और लेके आता है। आने वक्त क्या होता है, जैसे लेके उसको आना है, जैसे मूसा नबी के द्वारा बताया गया, उसमें उन्होंने गलती किया। तो उज्जा नाम के एक आदमी ने उस वाचा की संदूक को पकड़ने के लिए प्रयास किया, उसमें उसको परमेश्वर ने मार डाला। तो वहां उन्होंने क्या किया, वहां से क्या किया, वहीं से उन्होंने क्या किया कि ओबेद, ऐसा एक, यानी आप 14 वचन में इसको पढ़ सकते हैं, वही है क्या करिया लिखा है 13:14 में, और परमेश्वर का संदूक ओबेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीना तक रहा, और यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। यानी दाऊद उस ओबेदोम के घर में उस वाचा के संदूक को छोड़कर यरूशलेम वापस आ गया।
यानी वो क्या हो गया, डर गया एक तरह से कि कहीं क्या हुआ है, क्या गलती हुआ, तो वो डर के उस वाचा की संदूक को वहीं छोड़कर आ गया। 3 महीना वो उनके घर में रहता था। पर आप 15:1 में देखिए, पहला इतिहास 15:1 में, तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तो एक बार उन्होंने लेके आया, फेल हुआ, तो वो कहाँ रखा गया, ओबेदोम नाम के किसके घर में रखा गया। पर दाऊद यरूशलेम आकर भी उनका मन अभी भी कहाँ है, उसी वाचा के संदूक के ऊपर है। वो अपने लिए भवन बनाता है, अपने लिए घर बनाता है, उसमें वो संतुष्ट नहीं है। वो क्या करता है, उस वाचा की संदूक को पुनः अपने पास लेके आने के लिए उसको वो उसी विचार में रहता है, उसके लिए रखने के लिए क्या करता है, तंबू भी वो खड़ा करता है, बनाता है। देखिए प्रियो, उनका मन किस तरह परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति, परमेश्वर के प्रति किस तरह लगाव था। देखिए कितना चाहत दाऊद के अंदर उस वाचा के संदूक के प्रति रहा, आप देख सकते हैं। तो एक तरफ प्रयास किया, जब वो गलती हुआ तो चलो भैया, हाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं होगा, कैसे क्या, इसे उन्होंने रुका नहीं है। तो वो अगला क्या करता है, फिर प्रयास करता है उसको लेके आने के लिए। और क्या करता है फिर हम देख सकते हैं 15:2 से लेकर 29 तक। वो दाऊद क्या करता है, अपने गलतियों को सुधार के, यानी जिस बातों के कारण परमेश्वर की गुस्सा प्रकट हुआ, उस सारे गलती को उन्होंने क्या किया, सही किया। अभी लेवियों को बुलाया और उसको कैसे लेके आने के लिए मूसा नबी के द्वारा बताया गया, वैसे ही 4 लोगों को नियुक्त करके उनके कंधे पे रखकर उस वाचा की संदूक को लेके आया। उसके सामने गीत गाने वाले लोगों को खड़ा किया, यानी सारे सिस्टमेटिक जिस तरह मूसा नबी के द्वारा बताया गया उसी तरह सब कुछ करके उस वाचा की संदूक को दाऊद क्या करता है, अपने पास लेके आता है। आप इसको 15:2 से 29 तक के वचन में आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए 15:25 और 29 में आप देख सकते हैं, संदूक को, वाचा की संदूक को जब वो अपने पास लेके आता है, दाऊद उसके प्रति कितना खुश रहता है, कितना वो आनंद के साथ उसको लेके आता है। आप इसको देख सकते हैं, वो नाचते हुए गाते हुए, किसी के बारे में उनको कोई कोई शर्म वो नहीं करता है, मैं एक राजा हूँ, मैं कैसे परमेश्वर के यानी लोगों के साथ मिलकर मैं कैसे नाचूं, मैं कैसे गीत गाऊं, ऐसे कोई उनको शर्म नहीं है। वो बिल्कुल परमेश्वर के सामने खुल के नाचते हुए, गाते हुए, बजाते हुए उस वाचा की संदूक को अपने पास वो लेके आता है। ये बात दाऊद के अंदर परमेश्वर के प्रति कितने प्यार था और कितने लगाव था, इस बातों को दर्शाता है मेरे प्रियो। मैं कई लोगों को देखते हैं, कई लोग जो चर्च में हैं या किसी भी प्रेयर मीटिंग में बैठते हैं ना, कई लोग परमेश्वर को ताली बजाने के लिए भी पसंद नहीं करते। गीत गाने के लिए मुंह खोलकर गीत गाना उनके लिए दिक्कत होता है। कई कलीसिया में जो लीड करने वालों को बार बार बोलना पड़ता है, ताली बजाओ, गीत गाओ, स्तुति करो। प्रियो, जब दाऊद इस तरह गीत गाते हुए, बजाते हुए आता है ना, उनकी पत्नी क्या करता है, उनको आप देख सकते हैं 29 में, यानी 15:29 में, जब यहोवा के वाचा के संदूक दाऊद पर में पहुंचा, तब साउल की बेटी मिकाल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। देखो उनकी विचार देखे, वो मन ही मन क्या करता है, दाऊद को तुच्छ जानती है। पर दाऊद किसी के बारे में चिंता नहीं करता है, कौन मेरे बारे में क्या बोलेंगे, कोई उनकी दिक्कत नहीं है। आप दूसरे सामुएल में इसी बातों को देख सकते हैं। वो दाऊद उस मीकाल को जवाब देता है, मैं तो परमेश्वर के सामने और भी नीचे जाने के लिए भी तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह में आज हूँ मैं उसके लिए बिल्कुल लायक नहीं है। मुझे परमेश्वर ने यहाँ तक बढ़ाया है,
तो उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं उसके सामने नाचूंगा, गाऊंगा, मुझे इसको लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं राजा बना तो हूं, राजा तो हूं, पर मुझे परमेश्वर ने राजा बनाया, उसके सामने क्यों ना मैं नाचूं, क्यों मैं गीत ना गाऊं। कई ऐसे जो बड़े बड़े सेवक लोग दूसरों को गीत गाने के लिए बोलते हैं, पर सामने बैठकर वो ताली बजाने के लिए, गीत गाने के लिए उनको इच्छा नहीं। मैं कई मीटिंग में देखा, कई जो बड़े प्रचारक बन के आते हैं, वो जब मीटिंग शुरू होना है वो सामने बैठकर अपने मोबाइल देखकर आराम से बैठे रहता है। बाकी लोग आराधना करना है, ताली बजाना है, पर वो आराम से मोबाइल देख के बैठे रहता है। कोई उनके अंदर परमेश्वर के प्रति कोई डर, कोई भय नहीं है। जब हम अपने उस स्थिति को हम देखेंगे, हम कहाँ से आए, हम कैसे थे, आज परमेश्वर ने हमें कहाँ लेकर रखा है, उसको जब हम महसूस करेंगे ना, हम कहीं भी रहेंगे, हम परमेश्वर के लिए स्तुति करने के लिए, गीत गाने के लिए, नाचने के लिए हम हिचकेंगे नहीं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, हमें बढ़ाया है। प्रियो, दाऊद किसी को भी नहीं देखा, जब उस वाचा की संदूक को, यहोवा की वाचा की संदूक को लेके आया, खुल के वो परमेश्वर को गीत गाया और परमेश्वर के सामने वो नाचा है। और पांचवी बात, पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 1 से 4 और 37 और 41 में आप देख सकते हैं, उस संदूक को लेके आकर वो ऐसे ही डाल दिया, ऐसा नहीं है, लेके आकर रखा तंबू में, और रखने के बाद वो उसको लगातार सेवा टहल करने के लिए वो लेवियों को नियुक्त किया। लगातार परमेश्वर को स्तुति आराधना होते रहना है, गीत गाने के लिए, बाजा बजाने के लिए जो लेवियों की उन्होंने ड्यूटी लगवाया, नियुक्त करवाया है। और साथ में आप देख सकते हैं यानी 16 अध्याय 7 से 36 तक आप देख सकते हैं, दाऊद खुद क्या करता है, भजन लिखकर गीत गाता है उस परमेश्वर के लिए। देखिए कितना वो खुश है, कितना और आनंद है। दाऊद जो भजन संगीता हम देखते हैं, उनमें से कई भजन संगीता दाऊद ने लिखा है। दाऊद कैसे लिखा है, क्योंकि उनको परमेश्वर के प्रति एक लगाव था, वो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर को बहुत बहुत चाहता था। इसलिए वाचा की संदूक को लेके आने के बाद वो गीत गाने वालों को नियुक्त किया, सेवा टहल करने वाले को नियुक्त किया, पर वहीं वो रुका नहीं, वो भी परमेश्वर के लिए गीत गाया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 17 अध्याय में उसका एक वचन, पहला वचन, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदार के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। यहाँ क्या है, वाचा की संदूक को अपने भवन के पास एक तंबू बना के दाऊद ने रख दिया है। हमेशा आसानी से परमेश्वर के सम्मुख में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए वो तंबू को बनाकर वाचा की संदूक को रख दिया। पर जब वो अपने भवन में रहता था, उनके लिए शांति नहीं आए। हमें वो किसी एक दिन की बात नहीं है, कई दिनों की बात है। उनकी मन की बातों को कहता क्या, देख मैं तो देवदार के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। यानी उनको, वो अपने भवन में है, बढ़िया भवन है, उसमें वो आराम से रहता है, पर उसमें वो खुश नहीं है। उनकी मन कहाँ है, परमेश्वर की उस वाचा के संदूक के ऊपर है। किस वाचा के संदूक के अंदर परमेश्वर की वचन है, और कहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, और कहाँ से परमेश्वर बातें करता था, उसके प्रति उनकी मन हमेशा तड़पता था। उनकी ये विचार है कि मैं बड़े घर में रहता हूँ, पर मेरा परमेश्वर का वाचा के संदूक तंबू में है। ये कैसे हो सकता है? मैं देवदार के घर में हूँ, पर मेरा परमेश्वर का वाचा के संदूक ये तंबू में है। इसलिए मेरा परमेश्वर के लिए मुझे घर बनाना है, भवन बनाना है, उस वाचा के संदूक को एक
भवन में रखना है। देखिए कितना उनकी लगाव, देखिए परमेश्वर को कितना आदर देता है, परमेश्वर की उपस्थिति को दाऊद कितना महत्व देता है। आप देखिए सब कुछ उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, वो अपने बातों में खुश रह सकता था, पर वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर हमेशा वो गंभीर रहता था, उसके प्रति उनकी मन हमेशा सोचते रहा। प्रियो, उस वाचा की संदूक को वो बहुत आदर करता था। प्रियो, हम सभी जानते हैं कि उस वाचा के संदूक के अंदर 10 आज्ञा का एक प्रति रखा गया है। वचन है, खुद अंदर परमेश्वर का वचन है। आज भी हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, धर्मशास्त्र है, बाइबल है, उसी को हम लोग कितना आदर देते हैं। मैं कई लोगों को देखता, मैं एक बार किसी गांव में गया किसी से मिलने के लिए, वो लेटते हुए वो बाइबल को ऐसे सिर करके वो पढ़ रहा था। कई लोग बाइबल को अपने पांव के नीचे डालकर खड़े होकर आराधना करेंगे। प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम लोग कितना आदर करते हैं। वो परमेश्वर की वचन है, हम उसको पूजा पाठ तो नहीं करते हैं बाइबल को, पर वो परमेश्वर की वचन है, उसको, उस धर्मशास्त्र को हमें आदर करना है। उसमें परमेश्वर की वाणी है, उसको हम लोग कितने आदर के साथ पढ़ते हैं। और दूसरा, यानी यीशु मसीह ने कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं रहता हूं। तो जब हम चर्च में इकट्ठे होते हैं, प्रेयर में हम इकट्ठे होते हैं, वहां हमारे बीच में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। पर कई कलीसिया में आप देखिए, प्रार्थना सभा में देखिए, कितने राजनीति की बातें होती है, कितने गलत बात होती है, कितने लड़ाई झगड़ा होती है। कई कलीसिया, कई परमेश्वर की जगह व्यापार का स्थल बन चुका है। प्रियो, वो परमेश्वर की उपस्थिति की जगह तो वहां उसके लिए हमें आदर देने की जरूरत है, इज्जत देने की जरूरत है। कहीं जो कलीसिया है, कहीं जो चर्च बिल्डिंग है, वो इतना कई जगह को मैं देखता हूं टूटा पड़ा है, कोई साफ सफाई नहीं है, उसको कभी खोलते नहीं है, महीना में एक बार, नहीं तो रविवार के दिन खोलना, थोड़ी देर बैठना, चले जाना। आप प्रभु के नाम से भवन को बनाकर उस भवन को हम किस तरह देखभाल करते हैं, उसका हम कितना महत्व देते हैं। प्रियो, कहाँ परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है, उस जगह को हमें कितने सही से रखने की जरूरत है। दाऊद उस वाचा की संदूक को आदर करता था, चाहता था, हमेशा उसके प्रति उनकी मन में लगाव था। दाऊद की इस बातों को, जो दाऊद की इस बात ने उनके जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष को लेके आया। जब दाऊद ने अपने मन में परमेश्वर के लिए घर बनाने के लिए विचार किया, तो जितना दाऊद ने किया ना, उससे ज्यादा परमेश्वर ने दाऊद को वापस किया है। मैं एक कमेंट्री पढ़ रहा था, उसमें वो लिख रहे थे, यानी यहाँ परमेश्वर और दाऊद दोनों के बीच में कौन जीतेगा, ऐसे एक बात चल रही है। दाऊद चाहता है मैं ज्यादा प्यार करूं परमेश्वर से, मैं ज्यादा वाचा की संदूक को मैं चाहूंगा, मैं उसके लिए जो जो करूंगा मैं सब कुछ करूंगा, ऐसे वो एक तरफ प्रयास करता है। और दूसरी तरफ परमेश्वर प्रयास करता है, मैं दाऊद को कितना मैं आशीष करूं, मैं कितना मैं आशीष करूं। तो आप इसको देख सकते हैं, 17 अध्याय 7 से 10 तक आप इसको देख सकते हैं। वो 10 वचन को मैं पढ़ता हूं। वरन उस समय में भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहरता था, तब मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे ये भी बताता हूं कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। यानी परमेश्वर दाऊद के लिए घर बनाने को लेकर बात करता है। ये इस बातों को बताता है कि दाऊद की जो राजगद्दी है हमेशा बना रहेगा, हमेशा उनके वंश के लोग उनके राजगद्दी में बैठे रहेंगे। ये यीशु मसीह के भी दर्शाता है, दाऊद के वंश में प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रियो,
देखिए जिस तरह इस दाऊद की छोटे सी प्रयास परमेश्वर की प्रति उनकी जो लगाव है दाऊद के जीवन में कितने बड़ी आशीष को लेकर आया है। देखिए प्रियो, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। हम जितना परमेश्वर को चाहेंगे, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कितना महत्व देंगे, आदर करेंगे, उतना परमेश्वर हमें भी आदर करेगा, हमें भी आशीष करेगा। दाऊद को परमेश्वर बढ़ाया है, आशीष किया है। सबसे महत्वपूर्ण राजा के रूप में दाऊद को परमेश्वर ने बनाया है। सारे इस्राएल आज भी दाऊद को याद करता है। हम सभी लोग हर कलीसिया में, हर जगह में दाऊद के बारे में बातें होती है। प्रियो, ये ऐसे ही नहीं होता। दाऊद ने परमेश्वर को महत्व देता था और बादशाह की संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति है उसको दाऊद महत्व देता था। उसके प्रति उनका मन हमेशा, उनके मन में उसके प्रति प्यार और मोहब्बत था, लगाव था। तो इसीलिए उसके बदले परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीष दिया है। प्रियो, हम भी दाऊद के समान हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति की प्रति, उनकी जो वचन के प्रति हमारे मन में भी लगाव हो, हमेशा एक चाहत हमारे मन में बने रहे, प्यार बने रहे, परमेश्वर के साथ चलते रहे। जरूर परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। आप सबको धन्यवाद। जरूर पूरा देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है दूसरों का आप शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करें। राजीव पास्टर के लिए भी धन्यवाद। पास्टर है या ब्रदर है मुझे मालूम नहीं, सो आपके लिए भी धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।